सबको सादर जय सिया राम। राम कथा के प्रसंग में हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। कपि और भालू लंका के किले पे चढ़ गए हैं। निशाचरों को पकड़ पकड़ के नीचे फेंकते हैं, राम जी के पास फेंक रहे हैं। विभीषण वहां विद्यमान है। विभीषण उनका नाम पुकारते हैं, भगवान उनको परम गति देते हैं। यह कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमेरत मोहि निशिचर। हे पार्वती, राम जी है कोमल स्वभाव के हैं, इसलिए निशाचरों को भी परम गति देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि चलो बैर से ही सही मेरा स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सोझिय जानी, ऐसा सोच के विचार करके राम जी उन्हें निशाचरों को भी परम गति दे देते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि अस कृपाल को कहवो भवानी, ऐसी कृपा करने वाला पार्वती भला कौन दूसरा है। अस प्रभु सुन न भजहि भ्रम त्यागी, ऐसे प्रभु को जिनके बारे में पता लग गया हो, ऐसे प्रभु को जान के अस प्रभु सुन न भजहि भ्रम त्यागी, भ्रम को छोड़ के जिनका लोग भजन अगर नहीं करते हैं, ऐसे प्रभु का तो नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसे मनुष्य जो है मति मंद हैं, दुर्भाग्यवान हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान जो है किले में, लंका के किले में घुस गए हैं। लंका दो कपि सोहई कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। दोनों कपि लंका को इस तरह से लंका के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे समुद्र के मथने के लिए मंदराचल पर्वत दो सुशोभित होते हैं। भुजबल रिपुदल दलमलि देखि दिवस कर अंत, अपने भुजाओं के बल पे रिपुदल शत्रु के दल को दलमलि नाश करके, उनका भंजन करके, देखि दिवस कर अंत। और संध्या समय होते हुए देखते, संध्या का समय होता हुआ देखकर कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। हनुमान और अंगद वहां लौट आए हैं जहां राम जी विराजमान हैं। प्रभु पद कमल शीस तिन नाहे, देख सुभट रघुपति मनो भाए। दोनों ने शीस नवाया है, राम जी प्रसन्न होते हैं। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। राम जी ने कृपा दृष्टि डाली है हनुमान और अंगद पे, उनकी थकावट दूर हो गई। गए जानी अंगद हनुमंता, फिरे भालु मरकट। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरह कटो भटो नाना। अंगद और हनुमान पुनः लड़ने के लिए चल पड़े हैं। ऐसा जान के जितने भी कपि और भालू थे लौट पड़े हैं। जातु धान प्रदुष बल पाई, धाये करी 10 शीस दुहाई। और राक्षस भी अंधेरे का फायदा उठा के जातु धान प्रदुष बल पाए, धाये करी 10 शीस दुहाई। उन्होंने रावण की दुहाई देके कपियों पे धावा बोल दिया है। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटो नाना। अंगद और हनुमान जी लौट आए हैं, निशाच तो कपि लोग वापस आ रहे हैं और अंधेरे का फायदा उठा के निशाचरों ने जो कपि भालू हैं उन पे आक्रमण किया है। निश्चर अनी देख कपि फिरे, चहत कट कटाई भट भेरे।
राक्षसों की सेना आते हुए देख के कपि लोग पुनः लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अरे दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मान नहीं हारी। दोनों दल के योद्धाओं एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, कोई हार नहीं मान रहा है। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। दोनों ही दल के लोग जो है योद्धा बलवान हैं, समान बल रखते हैं और क्रोध करके लड़ते हैं, एक दूसरे को अपनी वीरता दिखा रहे हैं। प्राबिट सरद पयोद गन्हेरे, लरत मनहु मारुत के फेरे। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा और शरद ऋतु के बादल मानो पवन से प्रेरित होकर लड़ाई कर रहे हो। अनिक अकंपन अरुवती काया, विचलत सेनो किनु इनो माया। अकंपन और अतिकाय सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते हुए देख के, अकंपन और अतिकाय निशाचरों की सेना में हैं, इन्होंने अपनी सेना को विचलित हुए देखा है, अपनी माया फैलाई है। भय निमिष महति अंधियारा, क्या माया फैलाई, एक ही पल में अंधेरा हो गया। वृष्टि हो ये रुधिरो पल छारा, अंधेरा हो जाता है, खून और पत्थर और राख की वर्षा होने लगती है। देखि निबिड़ तम दसहु दिस, कपिदल भयउ खभार। दसों दिशाओं में अंधेरा देख के कपियों की सेना में खलबली मच जाती है। एक कहीं एक न देखहीं, जह तह करहि पुकार। एक कपि दूसरे कपि को देख नहीं पा रहा था, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और कपि लोग जो है एक दूसरे को बुलाने लगे। तब सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। राम जी ने बात जान ली है, मरम भेद जान लिया है, रणभूमि की स्थिति जान ली है। राम जी ने हनुमान और अंगद को बुलाया है। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। राम जी ने हनुमान और अंगद को सब बताया है। दोनों पुनः दौड़ पड़े हैं। पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। राम जी ने भी हंस के जो है अग्निबाण चलाया है। भयउ प्रकाश कतहु थम नाही, जैसे ही राम जी ने अग्निबाण चलाया चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उसी तरह से जैसे ज्ञान उदय जिमें संशय जाहि, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पे सारा संशय दूर हो जाता है, उसी तरह से राम जी के अग्निबाण चलाने पे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अंधेरे का नामो निशान मिट गया। भाल बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रमोतासा। भालू और बानर प्रकाश पाके, भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रमो त्रासा। भय से रहित होके जैसे ही कपि और भालू ने प्रकाश देखा है, भय मुक्त हुए हैं, थकावट दूर हुई है, दौड़ पड़े हैं। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भागे। हनुमान और अंगद ने रण भूमि में गर्जना की है, निशाचर भाग खड़े हुए हैं। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करहि भालु कपि अद्भुत करनी। भागते हुए निशाचरों की कपि लोग जो है पैर पकड़ते हैं, जमीन पे पटक देते हैं, दे मारते हैं। गही पदि डारहि सागर माही, मकर उरग झक धरि धरि खाही। उनको पैर पकड़ के कपि और भालू समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र में रहने वाले मकर और अन्य जीव जंतु पकड़ के उन्हें खा रहे हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले पड़ाई। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। कुछ को मारा, कुछ घायल हुए, कुछ जो है किले पे चढ़ के भाग खड़े हुए।
गरजहीं भालू बली मुख रिपुदल बल बिचलाई। कपि और भालू जो है गर्जना कर रहे हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं, जिससे शत्रुदल जो है विचलित हो जा रहा है। निशा जान कपि चाहेउ अनी आए जहाँ को सलाधानी। रात्रि हुआ जान के चारों टुकड़ियां जो चारों द्वार के, लंका के चारों द्वार पे लगी थी, राम जी के पास आई हैं। राम कृपा कर चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तब ही। जो राम के साथ रहेगा, राम जी का नाम लेगा, और या राम जी की जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, वो सारी उससे शांति ही शांति मिल जाती है, थकावट दूर हो जाती है। चारों टुकड़ियां वापस आती हैं चारों द्वार से लड़ाई करके रात्रि होने पे। तब राम कृपा कर चितवा सब ही, सभी योद्धाओं को राम जी ने कृपा करके देखा है, दृष्टि डाली है। भय विगत श्रम बानर तब ही, सारे बानर जो थकावट है उनकी सब दूर हो गई। उहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट्ट जे मारे। उधर लंका में रावण ने सचिवों को बुलाया है, सचिवों ने जितने भी योद्धा मारे गए हैं सबके बारे में बताया है, और कहा आधा कटक कपिन संघारा, कहु बेग का करिय बिचारा। सेनापति कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि आधी सेना मारी गई है, विचार करिए कि अब आगे क्या किया जाए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। माल्यवंत जी जो बूढ़े निशाचर हैं, रावण के नाना हैं, वो कहते हैं भोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछो मोर सिखामन। तब माल्यवंत जी बोलते हैं कि अगर मेरी बात सुनते हो तो मैं कुछ बोलूं। माल्यवंत जी ने कहा, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाहि बखानी। जब से तुमने बलात् सीता को हरण करके ले आए हो, हर तरह से अपशकुन हो रहा है, जिसका वर्णन अतीत अपशकुन हो रहे हैं। वेद पुराण जसु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। बड़ी मार्मिक बात माल्यवंत जी ने कही है कि जब से सीता का हरण करके लाए हो, हर तरफ अपशकुनी हो रहा है, और वेद पुराण ने जिनका यश गाया है, ऐसे राम जी से विमुख होके भला किसी ने सुख पाया है जो तुम्हें ही सुख मिलेगा, अर्थात अपशकुन होना ही होना है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, मधुकैटभ नाम के निशाचरों को, वीर निशाचरों को जिन्होंने मारा, वही कृपा के सागर भगवान ने जेहि मारे सोई अवतरो, उसी कृपा के सागर भगवान ने अवतार लिया है। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बो, शिव बिरंच जेहि से वही, तासो कमन विरोध। बाबा ने कहा कि जो काल के स्वरूप हैं, जो काल रूप हैं, काल रूप खल बन दहन, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि है, गुणों के धाम है, और घन धन है। काल रूप है, दुष्टों के वन को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए अग्नि है। जिनकी शिव और ब्रह्मा जिनकी सेवा करते हैं, भला उनसे कैसा विरोध। इसलिए माल्यवंत जी शिक्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं, परिहरि बैरु देहु वैदेही, बैर उनसे छोड़ो, सीता को वापस कर दो, और भजहु कृपा निधि परम स्नेही। राम जी कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं,
अत्यंत प्रेम करने वाले हैं उनका भजन करो। पर लेकिन यह तब होगा जब परिहरु बैरु देहु वैदेही, जब बैर तुम छोड़ोगे, बैर छोड़ के वैदेही को वापस करो और भजहु कृपा निधि परम स्नेही, अत्यंत प्रेम करने वाले राम जी से उनका भजन करो। ताके बचन बान सम लागे करिया मुँह करि जाहि अभागे। रावण कितना बुरा है, अपने नाना को कैसी बातें कह रहा है। माल्यवन जी के वचन उसे बाण की तरह चुभते हैं और कहता है कि मुंह काला करके यहाँ से तू निकल जा। बूढ़ भय सिनत मरतो तो ही, तेरी आयु ज्यादा हो गई न तो तुझे भी मारता। अब जनी नयन देखा वसी मोही, अब मेरे नेत्रों के सामने मत आना। तेहि अपने मन अस हनुमाना, बध्यो चहते ही कृपा निधाना। माल्यवंत जी ने अनुमान कर लिया कि रावण का वध प्रभु करने वाले हैं। सो उठ गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले ओ घन नादा। माल्यवंत जी बोलते हुए, बुरे वचन बोलते हुए वापस चले जाते हैं। तब मेघनाद बोलता है, कौतुक प्रात देखा बहु मोर, कौतुक प्रात देखी हूँ मोरा, करी हूँ बहुत कहूँ का थोरा। माल्यवंत जी समझाने के पश्चात जो है वापस चले जाते हैं। तब मेघनाद बोल उठता है कि सवेरे कल मेरा बल देखिएगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत हो अंको बैठावा। मेघनाद के वचनों को सुन के उसे विश्वास होता है, उसे अपने समीप बैठाता है। करत विचार भयो भिनसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। ऐसा विचार करते हुए दूसरे दिन सवेरा हो जाता है और लंका के चारों ओर पे राम जी की सेना आ पहुंचती है। कोप कपिंदुर घट घट घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। बानरों ने पुनः से नगर को घेर लिया है, ऐसा लंका में हाहाकार मच गया। विविधायुध धर निश्चर धाय, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके कपि निशाचर दौड़ पड़ते हैं। गढ़ते पर्वत शिखर डहाए, लंका के किले पे चढ़ के वहां से पर्वतों को फेंकते हैं। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पबिपात, गरजतु जन प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भय। गही सैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जह सुतह निशिचर है। एक तरफ निशाचर पर्वत उठा के कपि भालू पे फेंकते हैं, जिससे चारों तरफ हाहाकार गर्जना हो रही है, और वही पर्वत पकड़ के कपि और भालू वापस लंका पे फेंकते हैं। गही सैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जह सुतह निशिचर है। इसलिए निशाचर मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रमन अस, गढ़ पुनि छेका आय। उतरो वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बलाई। मेघनाद को खबर मिलती है कि वानरों ने आके लंका के किलों को घेर लिया है। तब वह युद्ध के लिए चल पड़ता है, युद्ध के लिए चलता है और आके कहता है, कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बलो शिवा। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही है मारो ओही। मेघनाथ आता है, कहता है कि कहा वो दोनों तपस्वी हैं
कह कौशलाधीसुदो भ्राता, दोनों धनुर्धारी कहाँ हैं? धन्वे सकल लोको विख्याता, जगत में विख्यात धनुर्धर वो दोनों कहाँ हैं? कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंतो बल सीवा। अंगद और हनुमान को पूछता है, फिर कहा कि कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज सब ही हठी मारूं ओही, उसका तो मैं वध करूंगा। अस कही कठिन बानु संधाने, अतिशय क्रोध समन लगी ताने। उसने बाण जो है कानों तक खींचा है प्रत्यंचा को। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष दावहि बहु नागा। बाण छोड़ता है, ऐसा लगता है जैसे सर्पों के समूह दौड़ पड़े हों। चहत पर दिखिए बानर, सन्मुख हो न सके तेहि अवसर। चारों तरफ वानर जो है गिरते हुए, उसके बाणों के प्रहार से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई उसके सामने नहीं टिक रहा है। जहता भाग्य चले कपिरी इच्छा, बिसरी सबई युद्ध के इच्छा। इस तरह से जो उसने बाण छोड़ा, कपि भालू भाग चले हैं, युद्ध करने की इच्छा उनकी समाप्त हुई है। सो कपि भालुन रनमा देखा, कीन से जहिन प्राणव शेषा। मार मार के मेघनाथ ने अपने बाणों से बेहाल न कर दिया, वैसा कोई कपि भालू नहीं दिखा। 10-10 सर सब मारे, परे भूमि कपि सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बलो धीर। सबको 10-10 बाण मारे हैं, सभी वानर पृथ्वी पे गिर पड़े हैं। तब मेघनाथ ने गर्जना की है। हनुमान जी देखते हैं, देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायो काला। हनुमान जी ने देखा, अपनी सेना को बेहाल हुए देखा, दौड़ पड़ते हैं उसके ऊपर। महाशैल एक तुरग, महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघो नाद पडारा। एक बड़ा भारी शिलाखंड उखाड़ते हैं। हनुमान जी ने तुरंत मेघनाथ पे दे मारा है। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। पर्वत को आता देख मेघनाथ ऊपर चला जाता है माया से। रथ सारथी उसके नष्ट हो जाते हैं। बार बार पचार हनुमाना, निकट न हाव मरम सो जाना। हनुमान जी बार बार उसे ललकारते हैं, वह निकट नहीं आता है, क्योंकि हनुमान जी के बल को वह जानता था। रघुपति निकट गए घन नादा, नाना भांति कर दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। फिर राम जी के पास गया है मेघनाथ, उन्हें तरह तरह की बातें बोलता है। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, अस्त्र शस्त्र चलाया है, लेकिन देखते देखते खेल खेल में ही राम जी ने सबको नष्ट कर दिया। देखी प्रताप मुड़ खिसिया, ना करे लाग माया विधि नाना। राम जी के प्रताप को देख के मेघनाथ जो है खिसियाता है और फिर माया फैलाता है। जिनको करे गरुण से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। जैसे कोई छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ से खेल कर रहा हो, इसी तरह की करनी मेघनाथ कर रहा है। जास प्रबल माया बल, शिव बिरंची बड़ छोट। भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि जासु प्रबल माया बस, जिसकी प्रबल माया के बस में शिव जी हैं, बिरंची हैं, ब्रह्मा हैं, बड़ छोट सब लोग हैं। ताई दिखावे निशाचर, निज माया मति खोट। उन्हें निशाचर अपनी माया दिखा रहा है, जिसकी माया के बस में शिव जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, जिसकी माया के बस में सब लोग हैं। ऐसे राम जी को निशाचर अपनी माया दिखाई दे रहा है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हुई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि भोलहि नाची।
मेघनाथ आकाश से अंगारे बरसाता है और जमीन पे जब आता है तो जल का प्रवाह कर देता है। नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काट धुनि बोलहि नाची। अनेक प्रकार के जो निशाचर हैं मारो काटो की गर्जना कर रहे हैं। भिष्टा पूय रुधिर कच हाडा बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। हर तरह की जितनी भी खून हड्डियां अन्य जितनी भी जिनको हम लोग नाम लेने में भी अच्छा नहीं लगेगा, उकाई आएगी, वह सब की वर्षा करने लगता है। बरस धूर की नसिया दियारा सूजन आपन हाथ पसारा। फिर उसने धूल बरसाया है, चारों ओर अंधेरा हो गया है। कपिय कुलान ने माया देखे सब कर मरण बनाए ही लेखे। कपिय कुला ने मेघनाथ की माया को देख के सारे कपि व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मरना निश्चित हो गया। कौतुक देखी राम मुस्काने भय सभी तो सकल कपि जाने। मेघनाथ के तमाशा को देख के राम जी मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि कपि भालू हमारे चिंतित हो गए हैं। तब राम जी ने एक बाण काटी सब माया। एक बाण में ही मेघनाथ की सारी माया को काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। जैसे सूर्य जो है सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी तरह से राम जी ने मेघनाथ की सारी माया को एक बाण से हर लिया। कृपा दृष्टि कपि भालू बिलो के भय प्रबल रन रन ही रन रोके। राम जी ने कृपा दृष्टि कपि और भालुओं पे डाली है, उनका बल उन्हें वापस मिल गया है, लड़ने के लिए उद्यत हो गए हैं। आय सुमागे राम पई अंगदादि कपिसा। लक्ष्मण चले क्रोध होई बान सरासन हाथ। आय सुमांग राम पही अंगदादि कपि साथ। राम जी से आज्ञा लेके अंगदादि कपियों को साथ लेके लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए। लक्ष्मण जी क्रोधित होके धनुष बाण हाथ में लेके मेघनाथ से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी और मेघनाथ कैसे युद्ध करते हैं, इस कथा को कल 10 बजे हम लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही।